डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको शुरू करवा रहे हैं वन शॉट रिवीजन डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर डज नॉट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डेथ ऑफ अ पार्टनर मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड चेंजेस बट बिजनेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूड इफ ऑल एग्री। हाँ, पार्टनर डिसाइड भी कर सकते हैं कि किसी की डेथ हुई तो बिजनेस बंद कर लें, पर नॉर्मली ऐसा माना नहीं जाता। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे ज्यादा अजीब बात होती है डेट। डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे ज्यादा अजीब बात होती है डेट, टाइमिंग्स वगैरह वगैरह। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले में हम बता रहे थे टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, रिटायरमेंट में हम अपने पार्टनर को बोलते हैं कि यार तू रिटायर हो जा तो मार्च 31 पे हो जा, साल में दो बार अकाउंट्स ना बनाने पड़े। डेथ में हम किसी यमराज को तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं अब भी नहीं लेके जाओ हमारे पार्टनर को, है तुसी ना जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अल्टीमेटली हमारे को डेथ ऑफ अ पार्टनर में टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय से रिलेटेड होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है जी, जैसे कि क्या, देखो सैलरी हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग देंगे। अगर वो 3 महीने जिंदा रहा तो 3 महीने की देंगे। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, गुडविल का कोई कनेक्शन नहीं है इन बातों से, गुडविल पूरी देंगे। रिजर्व का कोई कनेक्शन नहीं है। रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट हो तो उससे भी कोई कनेक्शन नहीं है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का टाइम फैक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ता है 2 बेसिस, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। ठीक है जी, जैसे ये क्वेश्चन है एबीसीआर पार्टनर, ये हम टाइम बेसिस का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। अब किसका एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों? टाइम बेसिस का। ठीक है, एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:1। बी डाइड ऑन 30th June। बी वॉज गिवन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट इज 6 लाख। सर हमें तो मेंशन ही नहीं है कि ये आदमी का साल कब खत्म होता है, हमें तो मेंशन ही नहीं है कि ईयर एंड कब होता है। 31 मार्च एज्यूम कर रहा हूं। कब एज्यूम कर रहा हूं? 31 मार्च। मरा कब है? 30 जून। अप्रैल मई जून, कितने महीने जिंदा रहा? 3 महीने। ठीक है, कह रहा जितना लास्ट ईयर प्रॉफिट होगा, तुक्का मारो उतना इस साल होगा। लास्ट ईयर कितना है? 6 लाख। कितने महीने का प्रॉफिट दूं? मरा हुआ पार्टनर 3 महीने जिंदा रहा, 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। और बी का शेयर कितना है? 2/6। ठीक है जी, ये आ गया सर हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 बातें हैं बच्चों। इसके अंदर है, एक केस होता है न्यू रेशो नॉट गिवन। अब इसमें न्यू रेशो नॉट गिवन है, तो उस केस में कैसे करते हैं सर? ठीक है, तो इस केस में हम करते हैं P&L सस्पेंस टू बी कैपिटल। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो टाइम बेसिस का ये पहला एग्जाम्पल है बच्चों। आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर। लो जी, दीपक, गगन, सौरभ वर पार्टनर शेयरिंग इक्वली। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ द फर्म वॉज एंड 31 मार्च 288। सौरभ डाइज ऑन 31 अगस्त। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने जिंदा रहा। कितने महीने जिंदा रहा? 5 महीने। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एज अ बेस। ठीक है, लास्ट ईयर को बेस मानना है। 2,88,000। ठीक है, नो चेंज इन न्यू रेशो और न्यू रेशो 3:2। 2,88,000 का कितने महीने का? 5 महीने का। अच्छा, रेशो इक्वल है 1/3। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 2,88,000 इंटू 5/12, उसका 1/3, 40,000 आ गया बच्चों। ये क्या आ गया? 40,000। ठीक है, अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर है P&L सस्पेंस टू बी कैपिटल। सेकंड पार्ट, अगर न्यू रेशो गिवन है, पहले गेनिंग रेशो निकालो। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या आई? 4:1। रिमेनिंग 2 या गेनिंग 2 सैक्रिफाइस। ठीक है जी, वो तो वही चलेगा। ठीक है जी,
तो गेनिंग रेशो में, ये गेनिंग रेशो में 4:1 में 40,000 जो आया था उसको बांट दिया, देख लो। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, देखिए ये क्वेश्चन है सर, ठीक है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग इन 2:1, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट 31 मार्च को गिवन है। फिक्स्ड करंट असेट्स P&L, इधर P&L का मतलब होता है लॉस। क्या मतलब होता है? लॉस। कैपिटल ABC क्रेडिटर, ठीक है जी। प्रॉफिट 18-19 का 8 लाख, 19-20 का 5 लाख, बी मर गया 21 में। ये 20-21 का प्रॉफिट गायब है, वो ये है, ठीक है जी। बी डाइड ऑन 30 जून 2021। प्रॉफिट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 2 साल ये गिवन है, तीसरा साल ये गिवन है। यही गलती करते हैं हम बच्चों, ठीक है जी। तो 8 लाख प्लस 5 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 3, लो जी एवरेज लेते हैं पहले, तो ये आ गया 4 लाख, ठीक है जी। कितने महीने का देंगे सर बताइए? 30 जून को मरा तो 3 महीने का जनाब, ठीक है जी। अच्छा जी, शेयर कितना है भाई हमारे बी का जी? 2/5, लो जी ये आ गया 40,000। न्यू रेशो गिवन है? नहीं गिवन। अगर न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो P&L सस्पेंस टू बी। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, मान लो ये क्वेश्चन तो खैर 3 साल का एवरेज है, लॉस होता पिछले साल और कहता है लास्ट ईयर के बेसिस पर करना, तो लॉस में ही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बीस कैपिटल टू P&L सस्पेंस। लॉस के केस में P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल नहीं होगा, बीस कैपिटल टू P&L सस्पेंस होगा, ठीक है बच्चों। अब लीजिए क्वेश्चन, ठीक है जी, लीजिए। ABC आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:1। बी मर गया 12 जून को। बी वॉज अलाउड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन जिंदा रहा ये बताओ मुझे? हाँ जी 30 दिन। मई में 31 और नहीं सर, हाँ मई जून में 12, तो ये टोटल 73 दिन जिंदा रहा। कितने दिन जिंदा रहा? 73 दिन, ठीक है जी। एक्चुअली डेज भी कभी कभी कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं सर, ज़रूरी नहीं है। तो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 73 दिन का कितना होगा? और मरा कौन है? बी। बी का शेयर कितना है? 2/6। लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं आपके सामने कैलकुलेटर से। 6 लाख इंटू 73/365 इंटू 2/6, ये आ गया 40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L सस्पेंस टू 20 कैपिटल 40,000 बीइंग प्रॉफिट गिवन, ठीक है। ये जो सारे एग्जाम्पल हमारे चल रहे थे ये टाइम बेसिस के चल रहे थे, देख लो ये हमने कर भी रखा है सॉल्व, P&L सस्पेंस टू बी, ठीक है जी। अब आता है सेल्स बेसिस। क्या आता है? देखो मैं बड़ा सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, गौर से सुनना, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, लास्ट ईयर सेल्स थी 10 लाख रुपए। मरते 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 डेथ की डेट तक वो 3 लाख की सेल्स करके मरा है। इसे कहते हैं डेथ सेल्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, हम तो वर्बली कर लेते हैं। पिछले साल ये 10 लाख पर 2 लाख रुपए कमाता था, 20%, तो 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000। ये तो सीधा सीधा आ गया। लेकिन बच्चे कई बार कैलकुलेशन इतनी गंदी होती है कि वो कैलकुलेशन वर्बली हो नहीं पाती, तो हम कहते हैं दिमाग में रखो। देखो यूनिटरी मेथड, लास्ट ईयर हम कमाते थे 2 लाख रुपए। कितना कमाते थे? कितने पर? 10 लाख पर। यूनिटरी मेथड 2 लाख ऑन 10 लाख, हाउ मच इज ऑन? 3 लाख। 2 लाख अपॉन 10 लाख, हाउ मच इज ऑन? 3 लाख। ये कितना हो गया? 60,000। तो इसका लोगों ने फॉर्मूला बना दिया, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू डेथ की सेल्स, ठीक है जी। बोलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए, ABC पार्टनर है 321, बी मर गया 20 जून। मेरे को अब डेट से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इररेलेवेंट है।
सेल्स अप टू द डेट वॉज 6 लाख, लास्ट ईयर 10 लाख, लास्ट ईयर प्रॉफिट 2 लाख। देख लो जी, मैं तो वर्बली निकाल दूं, 10 लाख पर 2 लाख कमाता है 20%, तो 6 लाख पर 20% कितना हो गया? 1/20। 1/20 में भाई का हिस्सा कितना है बी का? 2/6 यानी 1/3, 40,000। लेकिन थोड़ा कैलकुलेट भी कर देते हैं, 2 लाख कमाते हैं 10 लाख पर, 6 लाख पर कितना? 1/20। 1/20 का 2/6 40। क्या न्यू रेशो गिवन है? अगर न्यू रेशो गिवन होती तो मैं गेनिंग रेशो निकालता और एंट्री करता ए डेबिट सी डेबिट टू बी, और अगर न्यू रेशो नहीं गिवन तो मैं क्या करूंगा? पी एंड एल सस्पेंस टू बी। और लॉस में क्या करूंगा? बीस टू पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? मजा आ रहा है? आसान टॉपिक है। चलिए सर एक और करते हैं, लीजिए सर। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग इन इक्वल रेशो, लास्ट ईयर सेल्स 24 लाख, लास्ट ईयर सेल्स कितनी है? 24 लाख, एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट 18%। अच्छी बात है। बी डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, देयर वाज चेंज इन ट्रेंड, इन द करंट ईयर सेल्स विल इंक्रीज बाय 30%। अच्छा जी, एंड देयर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 2%। ठीक है जी, कैलकुलेट 20 शेयर। ठीक है, हम खुद ही कर लेते हैं। मरा कौन है? बी। 3 महीने। देखो लास्ट ईयर जो सेल्स थी वो थी 24 लाख, पीएम सेल पर मंथ सेल्स। ठीक है जी भाई, 24 लाख कितने महीने की सेल है? 12 महीने की। तो 1 महीने की कितनी हो गई? 2 लाख। तो 3 months की सेल जब तक वो मरा नहीं है, तो 2 लाख इंटू 3 कितनी हो गई? 6 लाख। भाई ट्रेंड कह रहा है इंक्रीज हुआ 30%। लो जी 180। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 लाख में पहले 30% जोड़ दें, फिर 12 से डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें फिर आपको यहाँ 30% करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 7,80,000। पिछले साल 18% था प्रॉफिट, अब 2% बढ़ के अब कितना हो गया? 20%। 780 का 20% कितना होगा बताओ मुझे? 7,80,000 का 20% ये हमारा होगा 1,56,000। ठीक है जी, अब 1,56,000 का 1/3 कितना हो गया? 52,000। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल सस्पेंस टू 20 कैपिटल, 52,000 रुपए। हाँ जी बच्चों, आगे चलें बच्चों। टाइम बेसिस हो गया, सेल्स बेसिस हो गया, ये हमने आपको डायरेक्ट करवा दिया था। 52,000 देखो निकल ही गया ना बच्चों। हाँ जी सर, सेक्शन 37 सर, ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसके 2 क्वेश्चन लिए हैं भाई इस बार। ठीक है जी, सेक्शन 37 क्या कहता है? कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, मर जाए, तो दे दो उसके पैसे वापसी। आप उसका पैसा वापसी नहीं कर रहे और आपका एग्रीमेंट है कि आप उसको जब तक वापसी नहीं करोगे उस टाइम पीरियड का कुछ नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एग्रीड नहीं है तो सेक्शन 37 अप्लाई होता है। इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ रिटायरमेंट सेक्शन 37 अप्लाई होता है। सेक्शन 37 कहता है कि आप उस आदमी को, मर चुका है, अब उसका पैसा इस्तेमाल करके धंधे में लगा रखा है आपने, कुछ तो दो उसको। आपने क्या किया, एक आदमी मर गया मान लो 30 जून को, आपने 6 महीने उसको पैसे ही नहीं दिए, 6 महीने आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो सर वो 6 महीने का कुछ तो दोगे उसको। या तो एग्रीड हो, फिर तो एग्रीड है तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं, एग्रीड में देना है 1000% देना है, 0 देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है सर। अगर एग्रीड ना हो तब ये सेक्शन 37 अप्लाई होता है। क्वेश्चन इज साइलेंट, देन वी हैव टू अप्लाई सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है दोस्तों? सेक्शन 37 कहता है या तो उसे इंटरेस्ट दो 6% पर एनम, क्या दोगे? इंटरेस्ट, या दोगे प्रोपोर्शनल प्रॉफिट विच एवर इज हायर। अब हायर ही लेगा कोई। एक बार मुझे याद है मैंने एक स्टूडेंट को क्वेश्चन लिखा तो एक ऑप्शन आ रही थी 2000, दूसरी आ रही थी 5000। कह रही सर कौन सी दे? मैंने कहा 5000। कह रहे सर अगर वो 2000 चूज करे तो? मैंने कहा वो पागल थोड़ी है यार, अब ये मतलब तो ऑप्शन नहीं है ना भाई, ज्यादा वाला ही ऑप्शन चूज करेगा, पागल थोड़ी होगा कोई। तो ऐसे अजीब क्वेश्चन ना बोले प्लीज। ये लीजिए सर, ये देखिए, मैं खुद मैनुअल करता हूं, सॉल्यूशन पीपीटी नहीं चलाता। एबीसी पार्टनर है, 3-2-2-1 की रेशो है, कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट इतने हैं, बिजनेस कंटिन्यूड 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ डेथ।
धंधा 6 महीने चला, कह रहा 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर सेक्शन 37 निकालो, अगर 6 महीने का प्रॉफिट इतना है। देखो पहली ऑप्शन क्या है बताओ उसे भाई। पहली बात, मरा कौन है? सी। कौन मरा है? कौन? बी मरा है। हाँ बी मरा, बी। 20,000 सॉरी 60,000 का 6% 6 महीने का कितना होगा? बोलो 1800। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है जी। दूसरी बात, सर ये आदमी 50,000 कमाते हैं, देखो तीनों की कैपिटल पर कमाते हैं, 70 60 20 80 और ये हो गया 1.5 लाख रुपए। हाउ मच इज ऑन 60? दैट कम्स 20,000। अब बताओ मुझे ज्यादा कौन सा है? अब आप बोलो नहीं तो वो 1800 लेगा भाई, वो 20,000 लेगा यार, तो 20,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 20,000। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक और ले लिया, ये हमारी टीएस गिरेवाल का ही क्वेश्चन है, लाल बाल पाल वाला, अगर आपको याद हो तो सर। ठीक है जी, लाल बाल पाल पार्टनर है, रेशो 4:3:2 है। पाल डाइड, पाल मतलब तीसरा पार्टनर, यानी कितना हो गया? 2/9। पाल मर गया 1 जुलाई को। ठीक है जी, अच्छा जी कोई बात नहीं। कैपिटल गिवन है इनके बाद की 75 65 और 45। लाल एंड बाल कंटिन्यू द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। पाल को पैसे नहीं दिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ उन्होंने प्रॉफिट कमाया 50,000। स्टेट ऑफ द 2 ऑप्शन विद पाल एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37। देखो जो पार्टनर मर जाता है उसे कहते हैं डिजीज पार्टनर, और उसके लीगल नॉमिनी को कहते हैं एग्जीक्यूटर। क्या कहते हैं? तो ही सेइंग उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है जी। ए पार्ट, ए पार्ट क्या है हमारा? बताओ सर, कितनी कैपिटल है उसकी भाई की, हमारी पाल भाई की? 45,000। तो पहला ऑप्शन क्या है? 45,000 पर 6% कितने महीने का? ठीक है जी, ये आ गया 1350। डन है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ऑप्शन क्या है भाई? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। 50,000 प्रॉफिट कमाता है, कितनी कैपिटल पर? 75 65 45। 75 65 140 कितना हो गया? एक बार कैलकुलेट करो। एक सेकंड 75 प्लस 65 प्लस 45 185। हाउ मच इज ऑन 45? वैसे मुझे याद है 12,162, फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए। पॉइंट्स में आ रहा है 12,162। ठीक है जी, ये लीजिए सर, ये देखो 1350 और 12,162। नाउ कौन सा पोर्शन चूज करेगा बच्चों को? ऑफ कोर्स 12,162। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है सर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को मैं बड़ी शॉर्ट में कराऊंगा, यहीं करा देता हूं सर। ये लीजिए आपके लिए, यहीं ये लीजिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ साधु राजा एंड करण वर पार्टनर इन द रेशो 4:4। ठीक है जी, साधु डाइड, साधु मतलब पहले वाला पार्टनर, साधु का शेयर है 4/10, मैंने ये याद रखा। ठीक है जी, अच्छा जी। पार्टनरशिप डीड प्रो, अच्छा मरा कब है? 31 जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने जिंदा रहा? 4 महीने। डन है जी। अब मुझे साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? साधु का कैपिटल। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं बीडी। क्या लिखता हूं बच्चों? बीडी। इस पे ब्लैक जचेगा? कौन सा कलर जचेगा? ब्लैक जचेगा। लो जी, काला कलर लो फिर। बीडी, बीडी कितना है साधु का? 80,000। कितना है? 80,000। ठीक है जी, कैपिटल नहीं, व्हाइट जचेगा सर इस पे। बीडी कितना है? 80,000। साधु का लोन असेट्स में दे रखा है, तो वो लोन यहां आ गया। इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, घबराओ मत। 20,000 रुपए नेक्स्ट पेज पर, इसका प्रॉपर पीपीटी बना हुआ है, ये भी कर लिया। अब रिजर्व दे रखा है 10,000। 10,000 में 4/10 कितना हो गया इसका? 4,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये नीचे दे रखा है सबसे एंड में, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 55,000। तो 55,000 इंटू 2, गुडविल आ गई 110। साधु का शेयर है 4/10, कितना आ गया? 44,000। कितना आ गया? 44,000। रेशो है 4:2:4, ये हटा दो, 1:2 में बांट दो। अब 44,000 को 1:2 में बांटेंगे, पॉइंट में आएगा 44,000 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया क्या नाम है साधु के बाद? राजा और करण
13,333 और ये आ गया 26,667, ये 44,000 आ जाएगा सर। नहीं, एक सेकेंड, 44,000, 40,000 गलती से बांट दिया, 44,000 डिवाइडेड 1/3, सॉरी सर, एक सेकेंड, ये आएगा 14,667 और ये आएगा 29,333। सर टेंशन मत लो, ये पूरा सॉल्व क्वेश्चन अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स लास्ट ईयर की 4.5 लाख है, मरने तक की सेल्स 270 है और प्रॉफिट है 125, ठीक है भाई। 125 कमाते हैं 4.5 लाख पर, हाउ मच इज ऑन 270, ये लो जी। 125 कमाते हैं 4.5 लाख पर, हाउ मच इज ऑन 225, यही है ना। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख इंटू 2,70,000, ये आ गया 75,000। इसमें भाई साहब का हिस्सा कितना है, 4/10, 75,000 इंटू 4/10, ये आ गया 30,000। ये प्रॉफिट दे रहा हूँ भाई, P&L सस्पेंस, ठीक है जी। आगे क्या है, मैं रफ बना रहा हूँ अभी सर, प्रॉपर करता हूँ। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, IOC 5%, किस पर लगाएंगे, 80,000 पर 5%, कितने महीने जिंदा रहा है भाई ये, 4 महीने का। लो जी, 80,000 पर 5% डिवाइडेड बाय 3, 1,333 और जो बच जाएगा वो एग्जीक्यूटर में आएगा। अब सर इसको हम प्रॉपरली देखते हैं, ये हम पूरा क्लीन कर रहे हैं। ये लीजिए, ये देखिए सर, सॉरी, ठीक है, आया नहीं, कोई बात नहीं सर, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने देखा सबसे पहले BD कितना लिखा, 80,000, ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं, रिजर्व कितना आया था 10,000 का, 4/10 कितना आया था, 4,000, ठीक है। फिर साधु का लोन कितना था, 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 महीने का कितना लिखा था, 1,333। गुडविल कितनी बटी थी सर, राजा और करण के बीच में 44,000 को बांटा था सर हमने, 44,000 डिवाइडेड बाय 3, वो आंसर मिट गया है, इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं सर, कोई बात नहीं। 29,333 और P&L सस्पेंस कितना आया था, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 75,000 का 4/10, 30,000। तो बच्चों जो बचेगा वो ये बैलेंस एग्जीक्यूटर में आएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब आता है बेटा लोन अकाउंट, क्या आता है, लोन अकाउंट, ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है B का लोन है 60,000, कितना लोन है, 60,000 रुपए, 1 अप्रैल 2010 को, और पे करना है 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10%, ठीक है। सबसे पहले देखो 2010 में 20 कैपिटल 60,000, 60,000 की 3 किस्तें कितने कितने की होगी, पहले ये बताओ मुझे। मतलब हर साल 20,000 देना है, प्लस जो इंटरेस्ट बैलेंस पर ड्यू होगा वो देना है। तो 60,000 पर इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ, 10% बताना बच्चों, 6,000। अब मैं किस्त कितनी पे करूंगा, 20 तो पे करना है, प्लस 6,000 ब्याज, तो कितना पे करूंगा मैं, 26, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर CD बच गया 40, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आ गया 40, 40 पर इंटरेस्ट ड्यू होगा 4, ये हो गया 24, 20, 20, 2, 22, ठीक है जी। 40 पर कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा, 4, फिर कितना पे करेंगे, 24, फिर कितना बच गया, 20, 20 पर कितना हो गया, 2, फिर कितना पे करेंगे, 22, ठीक है जी। तो अब सर ये तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है सर, गौर से देखना सर प्लीज, ठीक है। कह रहा है C मर गया और उसका बैलेंस है, कब, सीज एग्जीक्यूटर 2024 जुलाई 1 बाय सीज कैपिटल कितना, 80,000, ठीक है। कह रहा है 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है इंटरेस्ट ये, और अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। सर
ये क्वेश्चन है डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ पेमेंट इज डिफरेंट। डेट ऑफ डेथ क्या है, ठीक है, अब हम जब हम उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ ईयर एंड इज डिफरेंट। सॉरी, हमारा साल कब खत्म होता है, मार्च 31, और जुलाई में अगर वो मरा है तो हमारी किस्त कब पे करनी है, जून 30। कब पे करनी है, जून 30। बोलो। अच्छा जी, अब 2025 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। अभी पेमेंट नहीं करनी सर, कितना, 80,000 पर कितना परसेंट, 10%, 9 महीने का। ठीक है जी, 80,000 पर 10%, 9 महीने का, ये आ गया 6,000 रुपये। साल मार्च 31 में खत्म हो रहा है भैया, 25 में इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना मेरे को, तो ये आ गया 86,000। ठीक है जी, क्या मैं पेमेंट कर रहा हूँ, नहीं, पेमेंट तो सर जून में करनी है। 2025 में क्या आएगा, मार्च 31 में टू बैलेंस CD, डन। अब 2025 अप्रैल 1 बाय BD 86। अब सर जून 30 पर 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो सर, 80,000 पर 10%, 3 महीने का, ये आ गया 2,000। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 9 महीने प्लस 3 महीने, 6 और 2 जोड़ो कितना हो गया। तो वैसे 80,000 का 10% सीधा कर दो तो भी तो 8 हो जाता था। बात तो यही है। 2025 जून 30 टू बैंक, 2 किस्तें, यानी एक तो 40,000 रुपये तो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 6 और 2 8 इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितना पे कर रहा हूँ, 48। क्या मैं यहाँ CD कर दूँ, नहीं। अब 2026 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, नाउ द बैलेंस इज 40,000। 40,000 का 10%, 9 महीने का, ये आ गया 3,000। कितने, 3,000। 2026 मार्च 31 टू बैलेंस CD 43। 2026 अप्रैल 1 बैलेंस BD 43। जून 30 बाय इंटरेस्ट। अब ये 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, वो निकला कितना, 1,000। अब तो इकट्ठा ही पे कर देना पूरा। तो जून 30 को हमने पे कर दिया कितना, 44। होप आपको वीडियो पसंद आया था। हमारा इसके अंदर है क्या क्या, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस। ठीक है बच्चों, हो गया। फिर हमने क्या करवाया, सेक्शन 37, बल्कि उसके 2 क्वेश्चन करवाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर आपको कराया एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक वो, और लास्ट क्या कराया आपको, फिर हमने लोन अकाउंट। एक मैंने जो पहले वाला कराया वो लोन अकाउंट कराया था, वो रिटायरमेंट का केस समझ लो, और ये मैंने एग्जीक्यूटर कराया क्योंकि बीच में मरा है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय बच्चों।